राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, जब राम जी जनकपुरी से 3 योजन आगे निकल गए तब राजा दशरथ ने बड़े भयंकर अपशकुन देखे और वशिष्ठ जी को प्रणाम करके पूछने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, यह क्या बात है? ये बुरे बुरे अपशकुन चारों ओर दिखाई देते हैं। वशिष्ठ जी ने राजा से कहा कि इनसे आगे आने वाला भय दिखाई देता है, परंतु वह भय आज ही शीघ्र दूर भी हो जाएगा, क्योंकि देख लो, हरिण जो तुम्हारे दाहिने की ओर जा रहे हैं, यह शुभ शकुन है। मुनि ऐसा कह ही रहे थे, कितने बड़ी भयंकर आंधी आई। उस आंधी ने सबकी आंखों में धूल की वर्षा कर सबको बड़ा दुखी कर दिया। और आगे जाने पर क्या देखा कि एक तेज का पुंज सामने आ खड़ा हुआ है, फिर जिसका करोड़ों सूर्यों का सा प्रकाश और जिसकी बिजली के पुंज के समान कांति हो रही है। ऐसे तेज की राशि जमदग्नि के पुत्र प्रतापी परशुराम जी देख पड़े। नील मेघ के समान जिनकी छवि है, लंबी देह है, सिर पर सुंदर जटा जूट बांधे, धनुष और फरसा हाथों में लिए, ऐसे लगे मानो नाश करने वाला साक्षात काल ही हो। कार्तवीर्य के नाशक, अभिमानी क्षत्रियों के मर्दन करने वाले, दूसरे काल मृत्यु के समान ऐसे परशुराम जी राजा दशरथ के सामने आन खड़े हुए। उस समय उनको देख राजा दशरथ भय के मारे ऐसे डरे कि अर्घ आदि पूजा तो भूल गए और त्राही त्राही पुकारने लगे। फिर दंडवत प्रणाम करके कहने लगे कि मुझे पुत्र के प्राण मांग दीजिए। परशुराम जी ने ऐसा कहते हुए राजा दशरथ का अनादर करके, अर्थात उनकी बात सुनी अनसुनी करके और क्रोध से इंद्रियों को फड़काकर यह कठोर वचन कहा कि हे क्षत्रियों में नीच, तू राम इस मेरे नाम से विचर रहा है। जो तू सच्चा क्षत्रिय है तो शीघ्र ही आ जा और अपना हमारा द्वंद्व युद्ध होने दे। पुराने धनुष को तोड़कर तू वृथा ही डिंगे मारता है। यह मेरे पास विष्णु का धनुष है, उसमें जो तू रोदा चढ़ा दे तो हे रघुनंदन, मैं तेरे साथ युद्ध करूँगा, और जो तू न चढ़ा सका तो तुम सबों को मारकर क्षत्रियों का अंत करे डालता हूँ। जब परशुराम ने ऐसा कहा तब तो पृथ्वी बड़े वेग से डिगमगाने लगी। सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस समय दशरथ पुत्र वीर राम जी ने क्रोध से परशुराम जी को देखकर और उसके हाथ से धनुष छीनकर तुरंत चढ़ा लिया और तरकस में से बाण निकाल उसमें लगाया। फिर उसे खींच वीर रामचंद्र जी परशुराम जी से बोले, हे ब्राह्मण, मेरा वचन सुनो। अब मुझे बाण का निशाना बताओ, क्योंकि मेरा बाण अमोघ है। इसके 2 ही निशाने हैं, या तो तुम्हारे पुण्य से जीते हुए लोग, उनका मैं नाश करूंगा, अथवा तुम्हारे दोनों चरण अर्थात तुम्हारी गति का नाश करूंगा, जिससे कहीं न जा सको। अब तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों मेरे बाण के अधीन हैं, इसलिए शीघ्र बताइए कौन सा लोक नाश करूं, इस लोक का व परलोक का, जिससे कहीं जा न सकूं। मेरी आज्ञा से शीघ्र कहो कि क्या करना चाहिए। जब राम जी ने ऐसा कहा तो परशुराम जी का चेहरा फीका पड़ गया, अर्थात उनका सब तेज जाता रहा। फिर परशुराम जी पहले वृत्तांत को स्मरण करके यह वचन बोले कि हे राम, हे राम, हे महाबाहो, मैं जानता हूँ कि तुम परमेश्वर हो। तुम पुराण पुरुष विष्णु भगवान और सब जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करता हो। बाल्य अवस्था में मैंने विष्णु का बड़ा तप किया था। जब पवित्र चक्रतीर्थ में जाकर एकाग्र चित्त से बहुत दिन तप करके महात्मा नारायण विष्णु भगवान को प्रसन्न किया, तब हे रघुश्रेष्ठ, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए देवों के देव भगवान अपने मुख कमल को खिलाते हुए मेरे ऊपर प्रसन्न होकर बोले। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम तप से उठो, तुम्हारा बड़ा भारी तप सिद्ध हुआ। तुम मेरे चैतन्य अंश से युक्त होकर
हे देश के राजा, अपने पिता के मारने वाले कार्तवीर्य का नाश करो, जिससे तुमने तप का श्रम उठाया। फिर 21 बार सब भूमंडल के क्षत्रियों को मारकर और सब पृथ्वी कश्यप जी को दान कर फिर शांत होकर रहना। जब त्रेता के आरंभ में मैं अविनाशी दशरथ का पुत्र होकर राम के नाम से अपनी परम शक्ति सीता के साथ अवतार लूँगा, तब तुम्हें मेरा फिर दर्शन होगा और तब मैं पहले दिए हुए अपने तेज को तुम में से हर लूँगा। फिर तुम इस लोक में ब्रह्मा के एक दिन तथा कल्प भर तप करते रहना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर नारायण ने मुझे जैसी आज्ञा दी थी वैसा ही मैंने किया। सो हे राम, तुम वही विष्णु रूप हो। तुमने ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतार लिया है। मुझ में जो कुछ आपका तेज था सो सब तुमने फिर ले लिया। हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हुआ कि मैंने आपको पहचाना। तुम तो ब्रह्मा आदिकों को भी अलभ्य हो और प्रकृति से परे हो, और आप में अज्ञान से उत्पन्न जन्म आदि इच्छा विकार नहीं है। तुम निर्विकार हो, सर्वत्र व्यापक और गमन आदि से रहित हो। जैसे जेल में फेन का जाल औपाधिक है और अग्नि में धूम औपाधिक है, इसी प्रकार तुम ही जिस माया के आधार हो और तुम ही जिसका विजय हो, ऐसी माया तो जगत को रचती है और आप में उसका रचना प्रतीत होता है, सो यह औपाधिक है। जब तक लोग माया से लिप्त रहते हैं तब तक आपको नहीं जानते। इसलिए विद्या से विरोध करने वाली यह विद्या विचार से ही सिद्ध है, अर्थात विचार करने से जब विद्या का उदय होता है तो उसका प्रकाश में अविद्या अंधकार की तरह आप ही नाश हो जाती है। अविद्या से कल्पित देह आदि के समूह में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है वह जीव लोक में जीव कहाता है। इसलिए जीव जब तक देह, मन और बुद्धि आदि में अभिमान करता है, अर्थात अज्ञान से इनके धर्म को अपना धर्म मानता है, तब तक कर्तृत्व और भोक्तृत्व सुख दुख का भोगी होता है। क्योंकि वास्तव में असंग आत्मा में जन्म मरण रूप संसार और जड़ बुद्धि में ज्ञान कभी संभव नहीं होता। अज्ञान से दोनों को मिलाकर मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा संसारी व्यवहार संभव होता है। जब बुद्धि को चैतन्य के संबंध से ज्ञान की प्रतीति होती है और चेतन आत्मा को जड़ बुद्धि के संबंध के अज्ञ होना प्रतीत होता है, जैसे जल अग्नि के मिलाप से आपस में प्रतीति होती है, अर्थात जैसे बिजली का स्वरूप प्रकाश रूप है परंतु मेघ के जल के संबंध से चमक कर छिप जाना प्रतीत होता है, ऐसे ही जल अप्रकाश रूप है, बिजली के संबंध से चमकता सा हुआ मालूम होता है, ऐसे ही आत्म संबंध में भी जानना। इसलिए जब तक मनुष्य आपके चरण कमला अनुरागी भक्तों के सत्संगों के सुख को नहीं पाता, तब तक संसार के दुखों से भी कभी नहीं छूटता। और जब सत्संग से प्राप्त हुई भक्ति से आपकी उपासना करता है, तब माया स्वयं धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। फिर भक्ति के प्रभाव से मनुष्य को तुम्हारे अभेद ज्ञान से युक्त गुरु मिल जाता है और गुरु से तत्वमसी महावाक्य के ज्ञान को पाकर तुम्हारे प्रसाद से वह संसार बंधन से छूट जाता है। इसलिए जो पुरुष तुम्हारी भक्ति से रहित है, उनको 100 करोड़ कल्पों में भी मुक्ति, ज्ञान और सुख की आशा नहीं हो सकती। अतएव हे भगवान, जन्म जन्म में आपके चरण कमल में मेरी भक्ति होए और तुम्हारे भक्तों का संग हो, जिससे मेरी अविद्या नाश हो जाए। संसार में जो लोग तुम्हारी भक्ति में लोलीन हैं और धर्म की वर्षा करते हैं, अर्थात तुम्हारे तत्व ज्ञान का उपदेश करने वाले हैं, वे सब लोग को पवित्र करते हैं। फिर अपने कुल वालों का क्या कहना है, उन्हें तो पवित्र करेंगे ही। हे जगन्नाथ, हे भक्ति भावन, आपको नमस्कार है। हे करुणाशील, हे अनंत, हे रामचंद्र, आपको नमस्कार है। हे राम, मैंने जो पुण्य स्वर्ग आदि लोकों को जीतने की इच्छा से किया है, सो सब तुम्हारे बाण के अर्पण है, अर्थात मेरे पुण्य लोकों को नाश कर
मेरी पाद गति बनी रहने दीजिए। हे राम, तुमको नमस्कार है। फिर करुणाशील भगवान राम जी प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारे मन में हो सो मांगो, मैं तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करूँगा, इसमें कुछ संशय मत करो। यह सुन परशुराम जी मन में प्रसन्न हो राम जी से बोले कि हे राम, हे मधुसूदन, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है तो तुम्हारे भक्तों का तो संग होए और तुम्हारे चरण कमलों में मेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। और जो कोई भक्तिहीन भी इस स्तोत्र को सदा पढ़े तो उसे भी तुम्हारी भक्ति और ज्ञान होए और अंत समय तुम्हारा स्मरण होए। राम जी ने कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। फिर परशुराम जी ने राम जी की परिक्रमा कर उनको प्रणाम किया और आदर पाकर उनकी आज्ञा से महेंद्राचल पर चले गए। यह देख राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मानो मरकर जिए हों, और राम जी को बार बार आलिंगन करके नेत्रों से आंसू बहाने लगे और स्वश्चित हो प्रसन्न मन से अयोध्यापुरी को गए। फिर देवताओं के तुल्य राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर अपने अपने मंदिर में आनंद भोगने लगे। माता पिता से प्रसन्न होकर राम जी सहित इस प्रकार आनंद भोगने लगे कि जैसे वैकुंठ में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित भोगते हैं। कुछ काल पर्यंत युधाजित नाम कैकेयी का भाई और भरत जी का मामा प्रीतिपूर्वक भरत जी को अपने घर ले जाने के लिए आया और राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक युधाजित का बड़ा आदर कर भरत और शत्रुघ्न को उसके साथ विदा किया। कौशल्या रानी राम जी और सीता जी से कैसे शोभायमान हुई कि जैसे देव माता अदिति, इंद्राणी और इंद्र के शोभायमान लगती हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं में जिनके गुण विद्यमान हैं और सब लोकों में जिनकी कीर्ति गाई जाती है और जिनका स्वरूप सब जनों को आनंददायक है, लक्ष्मी जी जिनकी सदा सेवा करती हैं, जो विकार रहित हैं और जिनका असीम ऐश्वर्य है और जो माया का निरादर करने वाले हैं और जिन्होंने माया से मनुष्य रूप धारण किया है, ऐसे सबके स्वामी देवता श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ अयोध्यापुरी में शोभायमान है। इति आगरा निवासी पंडित रामेश्वर भट्टकृत बालकांड के सप्तम सर्ग का भाषानुवाद समाप्त हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।